अहद की जंग, अकीदा, कुर्बानी और यादें। कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तिलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को यह ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की ज़रूरत होती है। एक सवाल उसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीना वालों पर ठोंसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? इसे अबू सुफियान की आवाज़ सुनाई दी, जो एक ही रोज़ पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? सहरा में जाते हुए इन आवाज़ों ने कुछ दूर तक इसका ताक़ुब किया, फिर वो अपने इन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। इनमें एक मुसब बिन उमैर भी थे, कुरैश जो मरके से मुंह मोड़ गए थे। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को अलिफाड़े लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान को जा पकड़ा, सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हो? मुसलमानों का दम खम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि यह मरका फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सी नज़्म कहाँ है। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम हम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम टीएम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले थे। अब फिर इब्न कमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम हम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल अकरम नीम के पास मुसब बिन उमैर खड़े थे और अमारा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए हमला करने की तैयारी करते हुए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गईं। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया, इस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से इसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। अमारा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के इस आदमी पर दार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसब बिन उमैर का कद बुत और शक्ल सूरत भी रसूल करीम मैम के साथ नुमाया मुशाबहत रखती थी। इब्न कमा मुसब को रसूल खदसली इस्लाम समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मुसब तैयार थे, उन्होंने इब्न कमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तेज जनी हुई, लेकिन इब्न कमा का एक वार मुसब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। अमारा ने मुसब को गिरते देखा। गैज़ व गज़ब से इब्न कमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्न कमा ने ज़रा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्न कमा को कोई जख्म न आया। मुसलमानों पर उसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और अहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। अपने नबी इसी बीएम के शद्दा भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी या हम ना रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहे। तुम कैसे शैदाई हो कि नबी करीम सलाम की शहादत के साथ ही तो मौत से डर कर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बगूला कर दिया। वो प्यादा थे, लेकिन उन्होंने कुरैश के घड़ सवारों पर हमला कर दिया। यह हमला खालिद और उक्रमा के घड़ सवारों पर हुआ था। खालिद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था, उनमें एक रिफा बन वकश भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। इसे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है, लेकिन इस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दम खम टूट चुका था। प्यादे घड़ सवारों का मुकाबला कब तक करते? वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम मी कुनियम भी अपने साथियों के साथ एक तंग की वादी की तरफ जा रहे थे। इनमें से कुछ कुरैश रसूल करीम मैम के ताक़ुब में चले गए
لیکن اب لی ایم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم لی ایم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ اپلیہ ہم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اپن کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے، ان میں زیادہ تر زخمی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں، خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی سلام بڑھیے، نبی ہم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا۔